बिट्टू आया। बहुत कल एग्जाम नहीं ना बाबू गौरव आज जो भी गुड। लिखोगे भेजना है जी गौरव। बहुत दिन से भेजता उजता नहीं, इसके मम्मी से पापा जी से फिर बात करते हैं। इधर फिर गड़बड़ किया। ए बिट्टू ऑन कर बाबू। ए ला बाबू ऑन करो जी ला। अभी आइए रहा देखो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब शांति से समझना है। तो आपको क्या लिए बाबू, आपको हम क्या बताएं? एक मैटर लिया, मैटर के अंदर घुसा इलेक्ट्रॉन निकला है ना। इलेक्ट्रॉन का आपको क्या पढ़ाएं बाबू? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह बताएं, फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ के मॉलिक्यूल्स बताएं, मॉलिक्यूल्स का फार्मूला बताएं, है ना बाबू। फिर मोल कंसेप्ट बताएं, मास नंबर बताएं, मोलिकुलर मास बताएं, सारा कंसेप्ट बता दिया। आगे का बाबू क्या बाबू, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया ना, है ना। ठीक सर। क्या बताया था, शांति से सुनना। कहीं भी बाबू कोई भी एलिमेंट है उसके बाबू शांति से समझना। मान लो कोई एलिमेंट लिखल है कैल्शियम, या कुछ और लिख लो। मान लो लिखल है सल्फर, तो सल्फर का 16 या 32, शांति से समझना। तो सल्फर का ऐसे लिखल रहेगा, चाहे 32 इस साइड में लिखल रहे, ये एक बार बताए थे, यहाँ लिखल रहेगा चाहे इधर लिखल रहेगा ना, दो साइड में कन्हू रह सकता, माथे पे रहेगा। माथा पे इस साइड रहेगा चाहे इस साइड रहेगा। तो इसको शांति से समझना है गौरव शैतान। नीचे रहता था इस सल्फर का क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। अब माथा पे जो नंबर रहता है वो मेरा क्या बताता है? मास नंबर बताता है। क्या होता है? मास नंबर बताता है, ठीक है ना। आगे हम आपको बता रहे हैं कि आइसोटोप्स आइसोबार्स आइसोटोन्स क्या होता है ना, यहीं से निकलेगा, यहीं से पैदा लेगा, ठीक। सल्फर है यहाँ नीचे रहेगा, वो एटॉमिक नंबर बताएगा, ऊपर में रहेगा जो मास नंबर बताएगा, ठीक। और आपको पढ़ाए थे जब इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बता रहे थे, तो उस समय बताया था आपको कि जो बाबू एटॉमिक नंबर होता है किसी भी आइटम में, किसी भी आइटम में बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या बताए थे? एटॉमिक नंबर बताए थे। यही बताते ना जी। बेसिक में नहीं बताया दीजिए एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट में बाबू अगर वो क्या रहे बाबू, आयंस में नहीं है, तो उस केस में बाबू है ना, जो नंबर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो जो किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है ना। तो जेड बराबर पी बराबर ई होगा। जेड मेरा एटॉमिक नंबर होता है, पी प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ई होता है। तो किसी भी आइटम के अंदर है ना, किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या होता है? जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, ठीक। इतना समझना है, इसको यूज करेंगे अभी, तुरंत यूज करेंगे, है ना, तुरंत यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे बताए थे निकालने के लिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए जो बताए थे भोला, कैसे बताए थे? तो जो मास नंबर है, जो क्या है, मास नंबर ए है, और एटॉमिक नंबर को किससे रिलेट इंडिकेट करते हैं? जेड से। मास नंबर को ए से इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर को किससे? जेड से। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेगा? तो क्या बताए थे? ए माइनस जेड कर देना। कैसे निकालना? ए माइनस जेड कर देना। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो निकालना रहेगा किसी भी एलिमेंट का, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकलेगा? जो एटॉमिक नंबर होगा उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना? जो मास नंबर रहेगा, है ना, और जो सल्फर का क्या रहेगा, वो एटॉमिक नंबर रहेगा, घटा देना, उससे आपका क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन निकल जाएगा, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कौन बताएगा कौन सा ऐसा एलिमेंट है बाबू, कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगा? आईएएस ऑफिसर बाबू, आईएएस का एग्जाम होता है, वहां पे क्वेश्चन एक बार पूछा था इंटरव्यू में। ऐसा कौन सा आइटम है बाबू जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगा? तो किसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगा? जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होगा, हाइड्रोजन। है ना। अरे शैतान, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर करके, मास नंबर माइनस सोडियम एटॉमिक और नंबर करके, हाइड्रोजन से भी एक्यूरेट ठीक। है। तो जिसका बाबू मास नंबर और एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों अगर सेम होगा, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 0 होगा। जिस एलिमेंट का भोला, ठंडा लग रहा है जी, जिस एलिमेंट का बाबू, है ना, जिस एलिमेंट का आपका क्या होगा? मास नंबर और आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तब उसमें क्या होगा? नया न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगा। का है सर? अरे न्यूट्रॉन कितना होता है? ए माइनस जेड होता है, दोनों सेम रहेगा तो 0 होगा। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है सर? मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? भोला शांति समझना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 0 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा ना, 0 होगा, है ना, ठीक, समझते चलना है, ठीक है ना बाबू, ठीक। अब आपको हम पढ़ाते हैं, इतना आपको समझ में आ गया? न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले हैं ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स मास नंबर के बराबर थी, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना। एटॉमिक नंबर आपको 130 तक के लिखा दिए किस समय के लिए लिखा थे? इसी टाइम के लिए। न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मास नंबर माइनस जेड कर देगा, आपका न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, है ना, ठीक। अब आगे बाबू बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है बाबू, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है बाबू, जो एक या और एक से ज्यादा रूप में प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसका मतलब मोर देन वन रूप क्या करता है? एग्जिस्ट करता है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है बाबू, है ना, जिसमें बाबू क्या होगा? उसका एक से ज्यादा रूप क्या करेगा? एग्जिस्ट कर, जैसे दुर्गा जी है,
तो दुर्गा जी का 9 रूप होता है, सब देवी का थोड़ी 9 रूप होता है। लक्ष्मी जी का एक एक रूप है ना जी, और दुर्गा जी का कई गो रूप है, 9 रूप होता आ रहा है दुर्गा जी। तो उसी तरह से कुछ कुछ एलिमेंट है बाबू उसका, जिसका क्या होता है एक से ज्यादा रूप एग्जिस्ट करता है ना। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे, है ना। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। अब तीनों में डिफरेंस कैसे पहचानना है ये सीखो। किसको आइसोटोप्स कहेंगे, किसको आइसोबार्स कहेंगे, और किसको ये आइसोटोन्स कहेंगे। शांति से समझना है, नाम में काम छिपल है। शांति से समझना, ये सब लिखल का बता रहे हैं। आइसोटोप्स है, आपको तीन टाइप का हम लोग को पढ़ना है। आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, ठीक। आइसो क्या है, बार्स है। आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार हो गया, और आइसोटोन हो गया। कैसे याद रखोगे ये वो बता रहे हैं। आइसोटोन हो गया, ठीक। समझना है शांति से। देखो, हमको डिफाइन करना रहेगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो इसका नाम है उसी में काम छुपल है। आइसोटोप्स किसको कहेंगे, है ना। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम होता है। सारे में आइसो वर्ड है ना जी। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, याद रखना है ना, ठीक। यहाँ से बिचलो का वर्ड पकड़ो, पी फॉर क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा। तो वैसा बाबू, वैसा एलिमेंट बाबू जिसमें क्या हो, प्रोटॉन क्या हो, सेम हो। वैसा एलिमेंट बाबू जिसका क्या हो, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहे, सेम रहे। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेगा, सेम एलिमेंट का, अगर वह बाबू क्या हो रहा है उसमें, मैंने सेम एलिमेंट का अगर वह एक से ज्यादा रूप में एग्जिस्ट कर रहा और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहा है, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि आइसोटॉप्स हैं, ठीक। वैसा एलिमेंट बाबू ए है। आइसोबार में क्या ए है, आइसोबार में क्या ए है। तो ए क्या होता है, मास नंबर होता है। ए क्या होता है, मास नंबर होता है। अभी बताएं, कैपिटल ऐसे किसको इंडिकेट करता है, मास नंबर को। तो जिस एलिमेंट का बाबू है ना, जिस एटम का बाबू मास नंबर क्या रहे, सेम रहे, सिमिलर एलिमेंट का अगर दो या दो से ज्यादा रूप में एग्जिस्ट कर रहा है ना, और उस सारे का क्या है, मास नंबर अगर सेम है, तो वो कहेंगे आपस में क्या बनेगा, आइसोबार्स बनेगा। क्या बनेगा, आइसोबार्स बनेगा, है ना। और जिस एलिमेंट में बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एन फॉर न्यूट्रॉन्स होता है। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। तो दिए गए एलिमेंट से बाबू आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, मास नंबर भी निकाल सकते हो, और न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा उसको क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। जिसका मास नंबर सेम होगा उसको आइसोबार कहेंगे। और जिसमें प्रोटॉन सेम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। जिसमें पी फॉर प्रोटॉन, आइसोटोप्स में पी आता है, पी फॉर प्रोटॉन्स। आइसोबार में ए आता है, ए फॉर मास नंबर। और आइसोटोन्स में एन आता है, एन फॉर न्यूट्रॉन्स। बस आइसो मीन सेम, एन फॉर न्यूट्रॉन सेम होगा आइसोटोन में, और इसमें मास नंबर सेम होगा, और इसमें क्या सेम होगा, प्रोटॉन सेम होगा, है ना। तो उसको क्या कहोगे, अगर प्रोटॉन सेम है तो क्या कर देना, उसको आइसोटोप्स कर देना। मास नंबर से आइसोबार कर देना, न्यूट्रॉन से तो आइसोटोन्स कर देना। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक। आपको बता भी, अब प्रोटॉन सेम होगा तभी आपको बताएं, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। अब ये ना बताएं जी, किसी भी एलिमेंट का जो प्रोटॉन की संख्या होता है क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो आइसोटॉप्स का, है ना बाबू। वैसा एलिमेंट बाबू जिसका एटॉमिक नंबर क्या रहे, सेम रहे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहे, सेम रहे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। बस इतना समझ गया, हो गया काम खत्म। शांतनी काहे से करे सुलभ बाबू, हेलो शैतान। श्रुति कैमरा डाउन बाबू, श्रुति थोड़ा सा डाउन करो। बोले कहा नहीं बाबू, लाती मैं मोबाइल स्टैंड नहीं मिलता वो, तकिया पीछे रखो श्रुति, ईटा रखो। बोली ए रोशनी, रोशनी बोली थोड़ा सा डाउन करो बाबू, फिर भाग गई। कल ही भाग के सास बहू का सीरियल देख रही थी। मम्मी फोन इसकी करती कि बच्ची हमारे सीरियल देख रही है। नेक्स्ट बाबू, अभी अभी जितना समझाए हैं वही सब कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। शांति से सुनो, हमको कैसे पता चलेगा कि दिया गया सब्सटेंस है जो आइसोटोप्स है कि आइसोबार्स है कि आइसोटोन्स है। सिंपल सा याद रखने का सबसे आसान तरीका, जो नाम है उसी में उसका डिफिनीशन छूटल है, छुपा हुआ है, ठीक। आइसो, आइसो मीन सेम होता है, टॉप में पी आता था, इसमें प्रोटॉन सेम होगा। जिसमें बहु प्रोटॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, उसको आइसोटॉप्स कहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या कर सकता है, एटॉमिक नंबर भी कर सकता है, ठीक। अभी बताएं, आइसोबार है, बार में ए आ रहा है, तो ए में क्या होता है, मास नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो जिस एलिमेंट का मास नंबर सेम होगा उसको आइसोबार्स कहेंगे। आइसोटोन्स है, एन आ रहा है, टोन में एन आ रहा है, एन क्या होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। तो जिसका न्यूट्रॉन सेम रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे, है ना। एक ही एलिमेंट का, ऐसा नहीं है कि सल्फर के ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर दो। जो भी है बाबू सारे का सारे क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट का होना चाहिए, ठीक है ना। है ना, जैसे यहाँ पे ये सब का अलग भी हो सकता है, आइसोबार्स का अलग भी हो सकता है ना। बताते कैसे है ना, आइसोबार्स में मास नंबर सेम रहेगा।
तो बहुत सारे ऐसे भी दो एलिमेंट होंगे बाबू जिसका मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, है ना। देखो कैसे समझो, अब जितना बात समझा है वही बात आपको कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है। आइसोटोप्स आर द आइटम बाबू, है ना, ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स में हमेशा क्या रहेगा, एलिमेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। आगे आइसोबार्स बताएंगे तो वहां जरूरी नहीं है कि सेम होगा। भीच है बाबू, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम कहो चाहे क्या कहो, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम कहो, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर ये आपको याद नहीं हो रहने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। आइसोटॉप्स में सिर्फ क्या कर देना, एटॉमिक नंबर सेम चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम कर देना, है ना। मास नंबर बाबू, है ना, मास नंबर डिफर होबे करेगा, डिफर होबे करेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, जैसे बाबू ऑक्सीजन का कितना आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट का आइसोटोप्स होता है, गिनल चुनल का होता है, सारे का नहीं होता है ना, सारे का नहीं होता। सल्फर का, कार्बन का, है ना, वो बहुत सारा ऐसा, जैसे हाइड्रो आपका कैसे हो गया, हीलियम का हो गया, तो हीलियम का आइसोटोप्स ना होता है ना, नहीं होता है ना, कुछ गिनल चुनल ही होता है ना। अनुज बाबू ऑन करो। तो ये क्या, इसको कैसे पढ़ोगे, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, इसको पढ़ोगे कैसे। ऑक्सीजन का कितना आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स, ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन 16 ना है मास नंबर, तो ये क्या हो गया, क्योंकि भलो हम एटॉमिक नंबर क्या है, सारे का सेम है ना, तीनों का तीनों आइसोटॉप्स है, तीनों का तीनों आइटम क्या है, ऑक्सीजन है, शांति समझना। ई भी ऑक्सीजन, ई भी ऑक्सीजन, ई भी ऑक्सीजन, तो अंतर कुछ ही है, तीनों में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो अंतर कुछ ही है, शांति समझना। तो मास सबका क्या है, अलग अलग है। ऊपर में जो रहता है वो क्या रहता है, मास रहता है, अभी बताएं, ऊपर में क्या रहता है, मास रहता है। तो सारे का मास नंबर क्या है, अलग है। इसमें क्या वो सारे का एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीजन 16, 17, 18 क्या आपस में आइसोटोप्स होगा। इसको क्या पढ़ोगे, ऑक्सीजन 16 पढ़ोगे। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन 17। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन 18। तो ऑक्सीजन 16, 17, 18 कहेगा क्या है, आइसोटोप्स है, क्या आइसोटोन्स है, क्या आइसोबार्स है, तो क्या होगा, आइसोटोप्स होगा। इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन 17, इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन 18, क्या होगा, आइसोटोप्स होगा। कैसे सर, क्योंकि क्या है, एटॉमिक नंबर सारे का 8 है, तो जो एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो सारे का नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, तो ये क्या बनेगा, आइसोटोप्स बनेगा। न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो तो क्या करो, नंबर में घटा दो, 16 माइनस 8, 8, 18 माइनस 10, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, अलग अलग है, तो आइसोटोप्स क्या सेम होगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे ये याद रखना, ये जिंदगी भर यूज होता है। ये हाइड्रोजन 1 2 3, तो इसको हाइड्रोजन 1 2 3 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, जो एक है उसको ट्रिटियम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन 2 को ड्यूटेरियम पढ़ते हैं, और 3 को ट्राइटियम पढ़ेंगे। एक प्रोटीन, ये हाइड्रोजन 2 है, जिसका मास नंबर 2 है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ड्यूटेरियम, और इसका मास नंबर 3 है, इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रेटियम पढ़ेंगे, ट्राइटियम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्राइटियम पढ़ेंगे ना। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, पूछेगा हाइड्रोजन आइसोटॉप्स 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना। सर तब बस इसके लिए ना सर। हाँ, सिर्फ के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है, एक ही एलिमेंट है, ठीक। एटॉमिक का क्या, 1 1 है, तो जितना नंबर होगा वही वही क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा, है ना। न्यूट्रॉन्स, प्रोटियम का न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 0 होगा। तो जनरली हम लोग जो हाइड्रोजन बात करते हैं, इसका बात करते हैं जनरली, नॉर्मल आइसोटॉप्स अगर नहीं बोल रहा है तो 1 1 के बात करेंगे। तो यही एक हाइड्रोजन होगा जिसका क्या होता है, नंबर होगा 0। इसको न्यूट्रॉन्स, इसको घटा 2 न्यूट्रॉन्स, है ना, ठीक। तो ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स। कार्बन का, कार्बन, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन। सर हाँ बाबू, सर आपका बीच बीच में आवाज कट जाता है सर। आवाज यस सर। कटता है, क्या गुनगुन, कटता है सर आवाज। सर बीच बीच में आने ही नहीं लगता है। वो बाबू लगता है ब्लूटूथ खराब है। बोलना चाहिए ना बाबू, कट जाता तो बोलोगे तब ना, जी आदमी सॉर्ट आउट करे, हमको क्या पता। चलो अब नहीं कटेगा सब बोला तो आप किए ना। कुछ। सर बोला तो ही तो किए। हाँ तो पहले से बोलता ना जी, कई दिन से कट रहा था जी। सर आज से कट रहा है। अच्छा ठीक है, ब्लूटूथ नया मंगवाएंगे। ब्लूटूथ हो सकता है खराब हुआ होगा, और क्या कारण होगा। चलो अब नहीं कटेगा, ठीक। तो हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप्स बाबू, 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना।
ये याद रखना है ना, याद रखना। कार्बन के कई को तीन हो, कार्बन 12 13 14, इसको कैसे पढ़ोगे, कार्बन 12 कार्बन 13 कार्बन 14। कार्बन 14 को बाबू हम लोग जो ये प्लांट का एज वगैरह पता करता है ना बाबू कि ये पेड़ आम है ना, बरगद का पेड़ कई साल पुराना, तो उसमें प्लांट में क्या होता है, डेटिंग किया जाता है, रेखा वगैरह होगा ना, उसी से उसका एज पता करता है, 100 साल पुराना की 150 साल तो कार्बन 14 होता है ना, कार्बन 14 यूज करते हैं। तो कार्बन 14 में कितना हो गया बाबू, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सारे का सेम हो गया, है ना। न्यूट्रॉन निकालोगे तो एक 8 आ जाएगा, घटा दो ये आ जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन है बाबू, क्लोरीन का दो आइसोटोप 17 है बाबू, ये 17, तो इसको क्लोरीन 35 और 37 कहेंगे। 36 नहीं होता, क्लोरीन 36 एग्जिस्ट नहीं करता, क्लोरीन 35 है, क्लोरीन क्या है 37 है ना। तो इसमें क्या एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घटा के निकाल दोगे तो एगो का 18 आ जाएगा, एगो का कितना आ जाएगा 20 गो आ जाएगा, है ना 20 गो है। तो ये कंसेप्ट आपका किसका था बाबू, ये आपका किसका था, आइसोटॉप्स का था, किसका था, आइसोटॉप्स का था। आगे हम लोग किसको डिफाइन करेंगे, आइसोबार्स का। तो आइसोबार्स में क्या होगा, एटॉमिक नाम मास, ये मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा, ठीक है ना। मतलब बाबू वैसा एलिमेंट बाबू जिसका क्या होगा, मास नंबर सेम रहे, है ना। तो एक ही एलिमेंट का मास नंबर सेम नहीं होगा, है ना, इसमें क्या रहेगा, डिफरेंट एटम रहेंगे। जैसे कहने का मतलब नेक्स्ट हो, सेकंड वन, ये तीनों याद रखना है, तीनों क्या करना है आपको याद रखना। सर ये ऐसा यही 3 एटम्स के साथ एलिमेंट के साथ होता है। क्या बोले, सर मतलब आइसोटॉप में कितने एलिमेंट आते हैं? आइसोटॉप्स में आइटम सेम रहते हैं, आइटम क्या रहेंगे, सारे के सारे कार्बन कार्बन आइटम ही रहेगा। और आइसोबार्स में आपका क्या रहेगा बाबू, है ना, मास नंबर सेम रहेगा। तो एक आइटम का बाबू, कार्बन में बाबू है ना, यहाँ पे क्या करेंगे, आइटम आपको दिखा रहेगा, जैसे कार्बन या नाइट्रोजन है, तो कार्बन का भी एटॉमिक नंबर एक बाबू, कार्बन 14 एग्जिस्ट करता है ना, ठीक, कार्बन 14 है, नाइट्रोजन का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 7, शांति समझो। जैसे ही कार्बन बाबू, देखो कार्बन क्या, कार्बन कार्बन लिखोगे बाबू तो कार्बन 6 14 होता, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर कितना 14। तो ये दोनों एलिमेंट का, कार्बन एक अलग एलिमेंट है और नाइट्रोजन क्या अलग एलिमेंट है, लेकिन दोनों एलिमेंट में क्या हमको सेम नजर आ रहा है, दोनों का मास नंबर सेम नजर आ रहा है, दोनों में क्या सेम नजर, एटॉमिक नंबर तो अलग है लेकिन मास नंबर दोनों का सेम हो रहा है ना सर। तो ये कार्बन और ये कार्बन और नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या आइसोबार्स है, ये दोनों आपस में क्या हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोबार हो गया। ए फॉर मास नंबर, ए फॉर क्या, मास नंबर, है ना। जैसे आपका बाबू आप जैसे आर्गन ले लो, है ना, तो आर्गन का कितना होता है, 18 40 होता है। और कैल्शियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर कितना होता है, 40 होता है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, आइसोबार्स में एलिमेंट क्या होगा, डिफर होगा, यहाँ दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट का क्या सेम है, क्या है सेम है, दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, दोनों का यहाँ पे 40 भी है, दोनों का यहाँ भी क्या 40 है, मास नंबर दोनों का क्या सेम है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये आर्गन कैल्शियम आपस में क्या आइसोबार्स है, जिसका मास नंबर सेम रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे, है ना। ठीक है मिस्टर वीडियो ऑन करो, तो कैल्शियम और ये आपस में क्या वो आइसोबार हो गया, काले ये दोनों आपस में क्या हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोबार हो गया ना, यही होता है, ठीक। आगे फिर आइसोट्रॉन्स बताएंगे, है ना, आइसोट्रॉन्स बताएंगे, है ना, ठीक, जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा, ठीक। आइसोबार्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लो, समझे जी, गुनगुन कि नहीं समझे बाबू, यस सर। हाँ बोलिए, आइसोबार्स को डिफाइन करो बाबू थोड़ा सा। ये सब आसान, ये सब आसान वाला चीज है ना। आइसोबार को कैसे, ए आइसोबार में ए है ना, तो ए वाला याद रखना। ईशांत बोला, बाबू यस लिख सर। रहा है जी? हाँ लिख रहा है ना बाबू, जी सर। हाँ बोल। आज ना मम्मी आपके मम्मी से बात किए थे बाबू, बोल रहे थे कि कम पढ़ता है, सच आइटम अब बाबू, आप पढ़ाई करना बाबू, अभी शांत मन से पढ़ना है। सच आइटम ऑफ डिफरेंट बाबू, डिफरेंट एलिमेंट, इसमें एलिमेंट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, आइसोटॉप्स में सेम होता है, सच आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट बाबू बीच है, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, समझाते हैं, बीच है बाबू, डिफरेंट, which have different atomic number but same mass number।
but same mass number are called isobar. तो इतना हम लोग थोड़ी याद है, टीचर जब पूछेगा तो कुछ कहना मास नंबर सेम सर, बस चुप हो जाना। इतना काम कौन ही, तो आपको नोट्स बनवा रहे हैं ताकि रिवीजन करो तो अच्छा लगे, कोई टीचर उचर पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा ना। आपको सीधे बोलेगा आइसोबार में है ना सर, मास नंबर सेम, बस हो गया खत्म। आर कॉल्ड आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन कैल्शियम, आर्गन का 18 होता है और मास नंबर 40, कैल्शियम का 20 होता है, इसका मास नंबर 40 है ना। ठीक, तो दोनों में मास नंबर क्या बाबू सेम है, निकाल सकते हो आप लोग। अगर निकालना है तो नंबर ऑफ बाबू प्रोटॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, या एटॉमिक नंबर कह सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, है ना। 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना भोला। हाँ सर। मास नंबर कितना है इसका, मास नंबर सेम है सर। हाँ सर, मास नंबर ए से इंडिकेट करते हैं, इसका 20 है, इसका 40 है, तो मास नंबर मेरा क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा भोला, घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 22 20, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, अलग अलग। हो गया, और कुछ करना है में थोड़ी कुछ है बाबू, जिंदगी जी रहा जी। आता था लेट से कहा था जी अगस्त, यहाँ आदत से लाचार है, इसको तो पहले जाके भर पेट कूटेंगे। अब भूल गया था। भूल गया है, अच्छा हम नहीं भूलते हैं, टेंशन मत लो। अबे करता, शुरू से आता तो समझ में आता ना जी। मेरे यहाँ 4 क्लास का भी बच्चा आएगा समझ जाएगा, बशर्ते कि शुरू से पढ़ना चाहिए, वो क्लास 1 से पढ़ना चाहिए। कार्बन बाबू, तो कार्बन बाबू, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर सेम है ना सर। कार्बन बाबू, सॉरी बाबू, ये नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन 14, नाइट्रोजन का तो होबे करता है सर, ये आपका नाइट्रोजन है। सर दोनों 40 होता है ना सर मास नंबर। आर्गन और कैल्शियम का दोनों 40-40 है। सर तो 20-40 लिखे हैं। अरे सॉरी बाबू, ये 40 हो जाएगा बाबू, ये गलत में आप लोग, ये क्या यहाँ पे सेम पे आधा है, सेम मास नंबर। चलो नेक्स्ट बाबू, इसमें प्रोटॉन लिखो, ये तो मैं ऐसा अभी चल रहा है सर, यही तो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखो, यही चल रहा है बाबू, तो शुरू से आता था ना, समझ में आता जी। कै गो प्रोटॉन से बोला, 6 गो, कै गो प्रोटॉन 7 गो, ए की वैल्यू अब कितना था आएगा, 14, ए की वैल्यू 14, ए मेरा क्या है, मास नंबर है, तो मास नंबर सेम हो गया सर, मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये आइसोबार्स हो गया, सेम मास नंबर है इसीलिए क्या आइसोबार है ना। एन की वैल्यू निकाल लो, बोलो भला, एन बराबर निकाल के लिख लो इसमें जी, एन की वैल्यू 8 गो, एरा में 7 गो, नीचे लिख लो एन की वैल्यू 8 गो 7 गो।
जल्दी लिखो अगला बाबू, आइसोटोन्स। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बाबू आइटम का जो ये होता है कैथोड रे वगैरह है ना, वो सबका वीडियो दिखाना है, कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज किया रदरफोर्ड ने बाबू, है ना, आपको बोल रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैसे डेवलप किया है ना। इसको लिखो जल्दी से। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका आपको बता दिया, नाम में ही उसको याद रखना। आइसोटोप्स में पी है इसीलिए प्रोटॉन सेम होगा, आइसोबार्स में ए है इसीलिए मास नंबर सेम होगा, और आइसोटोन्स में एन है तो न्यूट्रॉन सेम होगा। ए गुनगुन, ए ज्योति, कहा बंद कीजिए, ला बाबू ऑन करो जी। एग्जाम खत्म हो गया बाबू गौरव? गौरव नहीं सर। कल नहीं ना, परसों अगला एग्जाम कब है, मंडे को जी? सर अगला एग्जाम कब है गौरव? मंडे को बाबू। यस कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। तो कहीं दिक्कत है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, अगर दिक्कत होगा तो सर मैं पूछ लूंगा। नहीं आया ना 80 मार्क्स का जी? हाँ सर, कोशिश तो करूंगा 80 में से 80 लाने का। नहीं आया ना तो ढूंढ देंगे, क्योंकि आप लोग का जो भी मार्कशीट है बाबू उसको वेबसाइट पे डलवाना है, एक वेबसाइट बनाने लगे हैं, ऐप वगैरह धीरे धीरे होगा, हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, है ना, तो आप लोग का पॉजिटिव फीडबैक ही ना डालेंगे जी, इसीलिए बाबू तैयार रहना। नेक्स्ट बोला, दिन भर टाइम कहाँ बचा है, आप ही लोग का सेवा करते करते गुजर जाता है। आइसोबार्स हो गया बाबू, आइसोटोन्स। अगला कौन है सर? आइसोटोन्स। देखो आइसोटोन्स समझाते हैं, उसके बाद लिखाएंगे। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होगा, कैसे सर? लिख ली संजना? यस सर। चलो ठीक है, आइसोटोन समझते हैं हम लोग। देखो आइसोटोन्स क्या होता है बाबू, पहले समझा देते उसके बाद लिखा देना, है ना, नहीं तो आप लोग लिखने में बिजी हो जाते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन सेम होगा, और वैसा कौन कौन सा एलिमेंट है सर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स कहेंगे। पहले समझ लो उसके बाद लिखना। आइसोटोन्स फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन में तो डिफाइन हो जाएगा, 1 2 3 लाइन में, है ना, एग्जाम्पल समझो यहाँ से। जैसे आप क्या ले लो बाबू, कार्बन ले लो, और क्या ले लो, नाइट्रोजन ले लो, शांति समझना, और ऑक्सीजन ले लो, है ना। हाँ सर ले लेते हैं सर। कार्बन कौन सा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का कितना 8 होता है ना। ठीक, इसका कार्बन का कौन सा 14 वाला, नाइट्रोजन का कौन सा बाबू 15 वाला, और ऑक्सीजन का 16 वाला। ठीक, अभी तीनों एलिमेंट में बाबू शांति समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, शांति समझना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए थे, जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, 6 है तो 6 प्रोटॉन्स, 7 है 7 प्रोटॉन्स, 8 है 8 प्रोटॉन्स। मास नंबर शांति समझना, पहले लिखना नहीं है जी, ऊपर डिफाइन करेंगे। मास नंबर बोला, मास नंबर बाबू क्या, जो सर पे रहता है, जो सर पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। सर पे 14 है 14 हो जाएगा, 15 है 15 हो जाएगा, 16 है 16 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, एक नंबर एग्जाम्पल दे देते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले बताएं, है ना, माथा वाला से सर बोला ऊपर से नीचे घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। अरे 14 माइनस से 6 करो 8 आएगा, हरियर से लिख देते हैं। 14 माइनस 6 करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 15 माइनस 7 का 8 आ जाएगा, 8 16 माइनस 8 करेगा 8 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट में बाबू कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट का क्या सेम है, मास नंबर सेम नहीं ना है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं ना, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है ना बाबू, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है सर, सेम है। अरे ये सब पीछे वाला जितना पढ़ाई सब खाली याद रहेगा ना तो पढ़ाई में कुछ जान ही नहीं। आपको न्यूट्रॉन्स निकाले ला बताइए क्या ना, सर वाला में से पैर वाला घटा दो, है ना, सर वाला 16, ये घटा दो, ये दोनों घटा दो, ये दोनों घटा दो, हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है।
तो हम लोग ये तीनों एलिमेंट को क्या कहेंगे कि ये तीनों आपस में क्या आइसोटोन्स है। ये तीनों आपस में क्या आइसोटोन, क्या आइसोटोन है ना, क्या आइसोटोन। और है जैसे अगला बाबू, अगला अगर सेकेंड नंबर देखेगा बोला तो आपका सोडियम है, और बाबू आपका कितना है मैग्नीशियम है। सोडियम का कितना होता है 11 होता है और 23 होता है, यही होता है ना। मैग्नीशियम का 12 होता है 24 होता है कि नहीं, है ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या बनेगा आइसोटोन्स बनेगा। कैसे सर, प्रोटॉन का है गो 11 गो, प्रोटॉन 12 गो, एक का है गो, मास नंबर का है गो 23 है, इसका मास नंबर 24 है। कितना 24 है ना। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन का है गो, एन फॉर न्यूट्रॉन्स हो गया, घटा ये 12 हो गया और ये भी घटा हो गया तो 12 हो गया। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गया 12 12 हो गया ना। हाँ सर, तो ये दोनों आपस में क्या बनेगा आइसोटोन्स बनेगा। सेम न्यूट्रॉन हो गया ना, न्यूट्रॉन क्या हो गया सेम हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या बनेगा सेम बनेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या इक्वल है ना। तो ये दोनों आपस में क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आइसोटोन्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा आइसोटोन्स। ये दोनों कार्बन नाइट्रोजन भी लेगा तो आपस में क्या बनेगा आइसोटोन बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन भी बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेगा सेम रहेगा, है ना। समझ में आ गया। अब इसी बात को इंग्लिश में लिख लो, डिफाइन। पहला बाबू ऑन करो जी। आइटम हैविंग बाबू, आइटम हैविंग बाबू सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाबू बट डिफरेंट मास नंबर, तो इससे ज्यादा डिटेल आप लोग को पढ़ना नहीं है, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन्स। याद करने का भी तरीका आपको बताइए दिए हैं, डिफिनेशन ये सब याद नहीं रखना, फॉर्मूला नाम है उसी में ये है। लिखो बाबू। डिफरेंट दो बार लिख दिया है। हाँ बाबू डिफरेंट 2 बार लिखा गया। सर क्लास हो गया ना सर? कूट देंगे पकड़ के, शांति से पढ़ो। 45वां क्लास हो गया शैतान, भागे लगे कितना ही सब तैयार रहता है। ज्योति बाबू कहाँ भाग गई जी। देखो बाबू आगे अब सर हमको क्या, यहीं पे। अब आगे हमको जो पढ़ना है उसका पहले आपको वीडियो दिखा दे, लिखो इसको। आगे हमको आइटम के बारे में पढ़ना, इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, कैसे पता चला, है ना। कैथोड रे ट्यूब पढ़ना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ना है, चार्ज पार्टिकल बाबू, एटम्स का मॉडल पढ़ना, रदरफोर्ड ये थॉमस मॉडल पढ़ना है। एटम को कौन बोला कि गोल गाल होता है, एटम में कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। जल्दी लिखो। अब आपका बब्बू ये इतना आपका बेसिक था, एटम से रिलेटेड क्या था बेसिक, इतना सबको आना चाहिए। आप एलकेजी में पढ़ो चाहे यूकेजी में पढ़ो मतलब नहीं है। उसके बाद आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो क्वेश्चन का 1-2 दिन खाली क्वेश्चन करवा देंगे, सारा बात याद रखना, क्वेश्चन करवा देंगे। जल्दी लिखिए जी। नेक्स्ट बाबू लिख ली गुनगुन। यस सर। चलो एनो से वीडियो ऑन करो ना जी, गला सुखा देता है ऐसे।
और सारा फेयर वगैरह कंप्लीट रखना बाबू, क्या बोलते हैं अगस्तिया, समझा? कोई मुंह में नहीं जाए, इसमें बचेगा को बच्चा कौन? शैतान को तो जम्मू कश्मीर कह रहा हूँ अभी, तो भी सोच ही नहीं सकते। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर। सर सोचिए। सोच लेंगे, अब हम लोग सारे स्टेट में लगभग नहीं पहुंचे, आप लोग की कृपा होगा तो सारे स्टेट में पहुंच जाएंगे ना, तो फिर थोड़ा सा सिस्टम वगैरह चेंज होगा और एडवांस होगा। अभी बहुत सारा स्टेट छूटा हुआ है, सारे स्टेट में पहुंचो, फिर सारे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचो, है ना, फिर सिटी में पहुंचो, फिर विलेज में पहुंचो, ऐसे कर करके। नेक्स्ट बोला डिटेल स्टडी बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ेंगे, बताते हैं क्या है। सर पहले दिखा दीजिए। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, मतलब क्या बाबू? आइटम का जो स्ट्रक्चर गोल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में कैसे रहता है, इस सब के बारे में हम लोग कारण जानेंगे। अभी तक आपको हमने जो पढ़ाया, एटॉमिक स्ट्रक्चर सर। हाँ, अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ आइटम बाबू और एटॉमिक स्ट्रक्चर, अभी तक आपको हमने जो पढ़ा है बाबू, उसके पीछे कारण नहीं बताया, ये होता है ना जी? जैसे आइटम के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, तो इसको पता चलेगा ना जी। अब प्रोटॉन मेरा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, तो इस बात को आप कैसे बोल रहे हैं, सत्यापित कीजिएगा ना, तो उसी का डिटेल स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहला बाबू आपका है बाबू, है ना, कि किसी भी है बाबू, है ना, किसी भी बाबू, देखो क्या, किसी भी मेटल में बाबू मेरा क्या होता है, आइटम ये, मान लो कोई मेटल ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, तो उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक, ठीक बोला, है ना? तो देखो इसके लिए क्या किया गया, वो सबसे पहले बाबू एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कौन सा, कैथोड रे ट्यूब किया गया। एक ट्यूब इस तरह से लिया गया भोला, शांति से समझना, समझना, फिर समझाते हैं, दिखाते वीडियो। और यहाँ पे क्या लिया लिया गया, रॉड लिया गया, मेटल का क्या लिया गया, रॉड लिया गया, ले लिया गया, एक साइड इधर मेटल का रॉड लिया गया। ठीक, समझना शांति से। इसको क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, एक क्या किया, वोल्टेज सोर्स से क्या किया, कनेक्ट किया। बैटरी को बाबू हम लोग जो सेल यूज करते हैं रिमोट वगैरह में, वो सेल होता है, तो उसको हम लोग कैसे कॉपी किताब पे इंडिकेट करेंगे, शांति से समझना जी। अगर बनाना आपके है पास, सर ये? नहीं जी बनाना नहीं जी, समझना, अभी बनाना नहीं है। जैसे बाबू कहाँ गया जी मेरा रिमोट, यहाँ पे, जैसे ये रिमोट है, तो रिमोट का सेल है ना जी, इसमें क्या होता है, बैटरी, इसको सेल कहते हैं। एगो जो है भोला, अरे शैतान, एगो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखना इसमें जब भी लिखल रहेगा सेल लिखल रहता है, क्या है, सेल लिखल है, दिख रहा है जी, ना दिखता है, सेल लिखल है। ये क्या, एगो सेल है, इसको सेल कहोगे। अब बहुत सारे सेल को जोड़ दोगे तो मेरा क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। सेल और बैटरी में अंतर होता है, सेल बैटरी में अंतर होता है। ये सिंगल क्या है, सेल है, तेरा साथ 3-4 को और जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद ये क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। ठीक, अभी इस सेल को हमको बोर्ड पे लिखना, तो सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा, है ना, मान लो सेल को बोर्ड पे डायग्राम करना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा सेल का, नहीं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना, तो सेल को बाबू शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बाबू, जिधर नॉब है इधर पॉजिटिव होता है, जिधर बैक साइड उधर नेगेटिव होता है। सेल में देखना प्लस माइनस होता है, सेल में आप लोग देखना, देखो जी, ये सेल है ना, तो सेल में इधर नॉब है ना जी, इस शैतान चाइनीज वाला है, डोरा सेल है, चाइनीज में सामान है ना, तो ना यहाँ पे प्लस दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा सर। फोकस नहीं नहीं दिख हुआ। रहा है, हाँ सर अभी दिखा दिखा। जी, हाँ दिखा ना, इधर देखो नॉब है, इधर क्या है, नॉब है, नॉब इधर है, तो इसीलिए इधर क्या है, प्लस है, पीछे साइड चिकन चाकन है, पीछे नॉब नहीं है, इसीलिए पीछे साइड क्या है, माइनस है, पीछे साइड यहाँ पे इतना छोटा लिखा है ना शैतान, इसको यहाँ पे दिख रहा है जी, माइनस बाबू, नहीं दिख रहा था फोकस घर का कीजिए सर, रिमोट, फोकस ऑन रहा। घर वाला बैटरी नहीं दिख रहा था शैतान, तो इसमें समझना कुछ है, घर का बैटरी निकालना, रिमोट घड़ी सर वाला बैटरी मोबाइल का निकाल। बैटरी इसमें नहीं दिखा रहता है। हाँ, सर मोबाइल का बैटरी में रहता है। सब में रहता है, जितना भी सेल है बाबू सारे में प्लस माइनस लिखल रहेगा, सारे में लिखल रहेगा, कोई भी लाओ, 9 वोल्ट का लाओ, 6 वोल्ट का लाओ, देखो सीधा,
जितना भी टाइप का सेल है बोला है, एगो सेल हम बाहर रख ले। जब एक कौन सा है 9 वोल्ट का सेल है। हम लोग इंडिया में बाबू कूड़ा कचरा बड़ी काम देता है, ये फेंकने वाला था। देखो ये क्या है, 9 वोल्ट का। आपको लोग ट्रांजिस्टर वगैरह में देखा है सेल कभी जी, है यस ना? सर। यस सर। यहाँ पे प्लस लिखल है फोकस ऐसा चाहिए नहीं सर, फोकस। हुआ जी? नो सर। नहीं सर। ना हुआ फोकस जी? हो गया सर। ना प्लस लिखल हुआ। रहता जी? सर लिखा रहता है। या प्लस ना दिख रहा जी? आंख के ये सब शैतान है, प्लस ना लिखल रहता, हाँ देखो तो सर। प्लस। प्लस का सिंबल रहेगा, PLUS नहीं रहता, प्लस सिंबल रहता है, समझा? ये प्लस हो गया, मतलब एक साइड ई वाला टर्मिनल वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस साइड आ जाओ। मेरे पास सर। इस साइड दिख रहा है माइनस जी? दिख रहा है कि ना दिख रहा है माइनस यहाँ से? भगवान दुइये को तो हाथे दिए ना, दिख रहा शांतनी? सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ, तो हर एक सेल में क्या होता है, जितना भी सेल है एक साइड एगो प्लस होता है एगो माइनस होता है, ठीक? तो इसको हम लोग कॉपी किताब पे कैसे इंडिकेट करेंगे, सेल बनाएंगे उतना टाइम का। तो इसको इंडिकेट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शांति से समझना। जो बड़का टर्मिनल हुआ उसको बड़का लाइन से, जो इधर माइनस वाला उसको छोटका लाइन से। तो इस तरह से हम लोग सेल को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे ये समझना, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। तो ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। छोटका लाइन मेरा माइनस बताता है, बड़का लाइन मेरा प्लस बताता है, ठीक? ये ऐसे लिखा ना, मतलब ये क्या है, सेल है, ठीक? बहुत सारे सेल को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, बैटरी बनेगा। तो बैटरी कैसे लिखोगे, ये एगो सेल हुआ, इसमें और जोड़ दो, कान समझना। ये एगो मेरा सेल है। अब क्या करो, बड़का छोटका, फिर छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन बड़ा लाइन, फिर छोटा लाइन, फिर बड़ा लाइन, फिर छोटा फिर बड़ा। अब शांति से यहाँ समझना। तो ये कॉम्बिनेशन अब क्या हो गया, सेल हो गया, तो इसको बैटरी कहेंगे, ठीक? तो अगर छोटा से स्टार्ट कर रहे हो तो इंड करना पड़ेगा बड़का लाइन से। अगर इधर बड़का से स्टार्ट करोगे, मान लो यहाँ बड़का लाइन से स्टार्ट करोगे, तो इंड इधर आपको कहाँ करना पड़ेगा, छोटका लाइन पे। क्यों सर? क्योंकि एगो बड़का लाइन मेरा प्लस दिखाता है, छोटका लाइन मेरा क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है ना। ऐसा नहीं कर देना कि स्टार्ट भी किया बड़के से या एंड भी किया बड़के से, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी मोटी बातें ध्यान रखना। तो बुक तो वगैरह में दोनों आगे आपको स्टार्ट हो सकता है सर? नहीं जी, ठीक है ना? जब भी सेल होगा तो एगो बड़का से स्टार्ट करो और एंड करो छोटका पे, चाहे छोटका से स्टार्ट सर। करो तो एंड करो किस पे, बड़का पे, ठीक? नेक्स्ट, है ना? तो देखो बाबू, आपको क्या किया गया बाबू, है ना? हमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन है, तो क्या किया गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। इसको हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। किया क्या, कैसे किया? सर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। कौन सा चैनल पकड़ लेता, पकड़ लो, जो चैनल पकड़ना सर पकड़ ये लो। लिखा है ना सर, डिटेल स्टडी अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, शांति से सुनो। तो लो पहले वीडियो दिखा देते जी सबको, शैतान। तो बोले ना न्यू चैप्टर सर स्टार्ट किया टाइम है। हो गया सर। जल्दी कीजिए जल्दी। कहाँ टाइम हो गया जी, कौन सा कहीं केकरो खेती का का सर करने जाना है जी? न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया सर। नहीं जी, उसी में है, न्यू चैप्टर नहीं जी, उसी में है। एक टॉपिक। हाँ टॉपिक न्यू है, चैप्टर उसी में है। चैप्टर वही है बाबू, टॉपिक न्यू है, ठीक है ना? एक चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक होते हैं बाबू। पढ़ चुके हैं सर। कौन पढ़ चुका है जी? सर हम भी अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको पढ़ भेजते चुके हैं। हैं सर हम। आप ला बाबू, यस सर। कहाँ पढ़ चुका जी? सर स्कूल में सर। स्कूल में पढ़ा? सर ऐसा दाम- हम भी अपना भेज देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अच्छा ठीक है, भेज देना, हल्ला मत कीजिए। देखो बाबू, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यहाँ भी है बाबू। देखो क्या किया गया, इस तरह से एक ग्लास ट्यूब लिया गया, समझना है। ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, खाली कहानी याद रखना, आपका काम हो जाएगा, है ना? ये आपको दिख रहा है बोला, ये कैथोड रे ट्यूब है, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है जी? अब लाइट तो ऑफ भाई, कीजिए। अब तो भाईटे भाईटे बाबू, टीवीओ लगाना ही पड़ेगा लगता है।
सब वाइट वाइट है। ये आपको दिख रहा है बाबू, ये आपका ट्यूब है, ये जो आपको दिख रहा है ये ट्यूब है। ये कैसा ट्यूब है? इससे हवा निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया? एयर निकाल दिया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? किसी भी चीज से हवा निकाल देते हैं उसको क्या कहेंगे? वैक्यूम कहेंगे। इसमें बाबू एक प्लेट डाला गया, मेटल का प्लेट डाला गया, एक इस साइड एक इस साइड। ठीक ठीक। ये क्या है? मेटल का प्लेट है, वैक्यूम है ना। अब इसमें क्या करेगा? हाई वोल्टेज क्या करेगा? सप्लाई करेगा। अंदर गैस वगैरह नहीं है, तो जैसे बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई करता है वो, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा? एक रे दिखाई देगा, है ना। तो जब ये रे दिखाई देगा बहुत, आपको लगेगा ये क्या है? लाइट है। लेकिन एक्चुअल ये लाइट है नहीं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का बीम है। ये बहुत सारे जो रे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का बीम है। आपको क्या फील हो रहा है? लाइट फील हो रहा है ना जी। इस बीच में कनेक्शन, शांति समझो। बीच में कनेक्शन कुछ नहीं, एक इधर मेरा मेटल का रोड है, एक इधर मेटल का रोड है, बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। तो जैसे हाई वोल्टेज ये यहाँ से पार करेंगे बाबू, तो जो मेटल रोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकलता है। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। बाहर निकल के कहाँ जाएगा? इधर टर्मिनल पे जाएगा, है ना, इधर टर्मिनल पे जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपको बीम कलर दिखाई दे रहा है ये क्या है? बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लाइट जो दिखाई दे रहा है क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कैसे हमको पता चलेगा सर? है ना। अरे शैतान, जैसे लाइट इधर से ऑन करोगे भोला, तो लाइट तो सीधे ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये भी तो सीधे ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम लोग लाइट क्यों नहीं कहेंगे? देखो कैसे नहीं कर। यहाँ पे बाबू अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाते हो, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट लाते हो, तो ये लाइट क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। आप ये लेजर लाइट जलाओ, आप वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लाइट ला, है ना, पॉजिटिव कुछ ला, तो रे ऑफ लाइट कभी डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। टॉर्च जलाओ ना जी, इधर पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखो चाहे निगेटिव चार्ज पार्टिकल, देखना रे ऑफ लाइट क्या करेगा? डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बाबू इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव, देखो डिफ्लेक्ट हो रहा, ये पॉजिटिव, शांति समझना। और लाएगा जी, और एक बार ला बाबू। अरे जी एक बार ला बाबू। कितने बार किया जी, शैतान है। अच्छा थोड़ा सा पीछे करते हैं। सर क्या कर रहा है वो? शांति से सुन भी नहीं करता बाबू, क्या कर रहा है? शांति से ऊपर सुनता कि नहीं जाता ऊपर जल्दी? में क्या ऊपर में क्या ऐसे से कर रहा है? सुनता, जब बोलते हैं तो सुनता है, कहा शांति से कहा नहीं। आएंगे ना तो ढूंढेंगे आपको, शांति से समझना। देखो ऊपर ये क्या ला रहा है बाबू? मेटल रॉड है जो चार्ज है, जो क्या है? चार्ज है। जैसे सर पे बाबू आप लोग ये कुलम सर पे कम को रगड़ते हो, तो आपका जो कम है क्या होता है? चार्ज हो जाता है। कैसे था? छोटा छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा रखो, है ना, आपका कंघी में क्या होगा? चिपक जाएगा बाल में रगड़ने के बाद। ठीक। तो यहाँ पे जैसे बाबू एक चार्ज, मान लो एवोनाइट का रॉड लाया, मेटल रॉड लाया, जैसे चार्ज करके लाया, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। अगर बाबू ये लाइट रहता तो ये आप कोई भी चार्ज पार्टिकल लाओ, रे ऑफ है ना, आपका लाइट क्या होगा? डिफ्लेक्ट नहीं होता, है ना। टॉर्च जलाओ ना जी, वहां पे कंघी वगैरह रखो। बंद कैसे हो गया जी? कैसे हो गया? सर बंद हो गया। चक्कर कौन बीमारी पकड़ लिया जी? अच्छा तार छोड़ दिया। क्या हुआ सर? ज्यादा वोल्टेज यूज हो रहा है। ठीक हो रहा है जी, भुकवा खाली हो रहा है जी। चलो चेतन, इसका बीमारी हो गया जी सब एक के बार बाबू। ये महीना खराब चल रहा है कि खाली का बजट बिगाड़ लेंगे। इसको हुआ क्या भला? प्रोजेक्टर को हुआ क्या? चलो भला ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। बाकी की स्टोरी कल हम लोग रिलीज करते हैं ना, उसको देखना पड़ेगा। वो खाली सर प्रोजेक्टर आधा में ही आप छोड़ दिए। अरे प्रोजेक्टर खाली भुकवाक लगता है खराब हो गया, क्या बोला? बल्ब उसमें बल्ब खाली ब्लो ये कर रहा सर है। सिस्टम मोल्ड हो गया सर, अपग्रेड करिए। होगा अपग्रेड, आप लोग सपोर्ट करो ना थोड़ा सा, सब है ना। पहले हर घर में क्लास पहुंचाओ ना, फिर पूरे सिस्टम अपग्रेड कर देंगे। टेंशन काहे लेते हैं? सर ठीक है आपका बाबू। प्राइस यूट्यूब पे लोगन है वीडियोस सर। बनाइए सर। क्या बाबू? यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, अच्छा अरे तो खासा इनकम टाइम आ नहीं, जाएगा। नहीं ठीक है आपका कहना सही, लेकिन टाइम बचे तब ना बाबू। मेरा हमारे पास टाइम 1 मिनट है ही नहीं। अब उस पर बनाएंगे वीडियो, फिर एडिट सर करो, रात में बनाइए सर। फिर सोएंगे नहीं तो फिर पढ़ाएंगे कैसे? बहुत ज्यादा वर्कलोड है ना सर आप बाबू। ही बोलते हैं सर, आधा अपना जिंदगी सोने पे जाता है। अरे तो ज्यादा नहीं सो पाते, 3 4 घंटा उतना हूँ नहीं सोएंगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो देखते ऐसे नहीं पढ़ाते पढ़ाते पतले हो रहे हैं। अभी 1 आध साल स्ट्रगल है, फिर 1 आध साल के बाद यूट्यूब पे शॉर्ट वगैरह वीडियो डालेंगे, है ना। अभी आप लोग का पहले सारा नोट्स बनाना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट का, सारे बुक से देख के, तो नोट्स बन जाएगा। तो उसके बाद जो टाइम बचेगा ना उसमें हम लोग बनाएंगे वीडियो वगैरह। अभी आप लोग अच्छे से पढ़ लो। सर गुड इवनिंग सर। सर गुड।
हाँ बाबू, सर आप अपना ऐप देखो क्या होता नहीं होता, अभी काम चल रहा है। कल टेस्ट लेंगे। कल आप लोग का एजुकेशन हॉलीडे एग्जाम हॉलीडे दे देते हैं, है ना, बहुत सारा बच्चा का एग्जाम है।